अपने साथ उस विचार को जीवित रखिए जो विचार तुम्हें परमात्मा की संगत दे पाए, जो विचार तुम्हें सत्संग की संगत बना पाए, तुम्हें जोड़ पाए। अगर इस विचार को जिंदा रख लिया तो तुम सो भी जाओगे तो भी कार्य होता रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। सोने से मेरा मतलब है ये भावावटी है, ये जंगल है, इसमें कहीं खो भी गए तो ये विचार तुम्हें बचाए रखेगा। शरीर छूट भी गया, ये विचार तुम्हें आगे की यात्रा सुनिश्चित करा के तुम्हें सही छोर तक पहुंचा कर रखेगा। बस विचार जिंदा रहने की जरूरत है। इस सूत्र को याद रखिएगा। इस सूत्र ही है जो आपकी यात्रा को सुगम कर सकता है। सत्संग ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हें करना क्या है, ईश्वर कौन है। पूजा ईश्वर को जाता है। अगर हम उसे जान गए तो फिर हमारे अंदर का जो द्वंद्व है, आजकल तो कलयुग है, बहुत सारे नए नए दर्शन आ गए जिन्हें लोग पूज रहे हैं, बहुत, जिनका न वेदों में कोई वर्णन है, न शास्त्रों में कोई वर्णन है, न कहीं कोई वर्णन है, और मनुष्य भटक रहा है। दादू ने बड़ी सुंदर बात कही थी, दादू दुनिया बावरी, दादू दुनिया बावरी, कब्रे पूजे ऊंत, और जिनको कीड़ा खा गए उनसे मांगे पूत। बहुत बड़ा दर्शन है। दादू बड़े महान संत हुए, बहुत गहरी बात कही उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर आए, वो एक समय अलग समय था, और जब वो ब्रज में आए तो बड़ा विशेष था कि ब्रज में आकर उस विशेष समय के, उस अलग समय को भी उन्होंने साधा। उन्होंने हर वो कार्य किया जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण भी था, जो माधुर्य से भी था, और एक जन जीवन जैसा जीवन जो था, वो उन बाल गोपालों के साथ उसी तरीके से जी रहे थे, उसी तरीके से रह रहे थे, उसी तरीके से लीला कर रहे थे जैसे वो उन्हीं के बीच के हैं। ध्यान रखिएगा, ईश्वर की लीला में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने हर बार लीला करके अपने आप को आपके बीच का, हमारे बीच का बताया है। और कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, उसकी सफलता का भी एक मूल मंत्र है कि वो जहां सफल होना चाहता है वहां ये सिद्ध कर पाए कि वो वहीं का है, उन्हीं के बीच का है, उन्हीं में से है, अलग नहीं है, विशेष नहीं है। आप जीत जाओगे, आप पालोगे। वो उन बाल गोपालों के बीच में बैठ के उन्हीं की थालियों में से, उन्हीं की कटोरियों में से कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ मुंह में किसी ने रख लिया तो उसको तोड़ रहे हैं, बोले मुझे भी दे। अकेले अकेले खा रहा है। मनसुखा ने वो मठा पिया, यहां से बह रहा है, यहीं से चाट रहे जीभ से, अकेले अकेले पी गया, बदमाश, मुझे भी पिला। ये क्या है? क्या ये ब्रह्म है? एक दर्शन में देखा जाए, इसी से भ्रमित हुए थे ब्रह्मा। ये कैसा ईश्वर है? यह तो भोग लगाने के लिए भी 10-10 बार किचन को साफ करना पड़ता है, रसोई लगानी पड़ती है, शुचिता का ध्यान रखना पड़ता है। ये कैसा ब्रह्म है? भैया बात सही है कि इसको भोग लगाने के लिए शुचिता का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये नियम इंसानों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो ईश्वर है। वो यही तो बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, तुम देखो, जानो, समझो मुझे। वो कहती है अभी रुक जा, मुझे कुछ काम है, अभी पकाती हूं। भगवान कहते तू जब तक पकाएगी तब तक तुम्हारे पर्दे खुल जाएंगे, ला मैं ही पका देता हूं खिचड़ी। और कर्मा देख रही है, और फिर भगवान कह रहे देख ली मैंने, पक गई। तो फिर भगवान, तो वो कह रही है एक काम कर, लगा ले थाली। तो फिर भगवान लगा रहे हैं। पता है भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान एक नहीं 2 लगा रहे हैं।
एक उसकी एक अपनी। ले, मैं तुझे आज परोस देता हूं, तू तो रोज ही परोसती है। यह है उस ईश्वर का दर्शन। लेकिन बात यह है कि उस लेवल तक जाना, उस लेवल तक पहुंचना, और ये तब हो सकता है जब आपके अंदर सच्चा चिंतन होगा। ये नकल से नहीं हो सकता। नकल से आप वेशभूषा धारण कर सकते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर संतुलन की बात करता है। अगर हम उससे ये ना सीखे तो क्षमा कीजिएगा, आपकी बहुत सारी आरतियां, बहुत सारी पूजाएं बेकार हैं। अगर हम उससे ये ना सीख पाए, हम उसकी कथाएं क्यों सुनते हैं, उसने क्या किया है जो मनुष्य के तौर पे हम कर सकते हैं, जो उस दर्शन में हम कर सकते हैं, वो हमें करना होगा, वो जानना होगा। तब आप समझिएगा कि आनंद हो जाएगा, तब आनंद हो जाएगा, तब ऐश्वर्य हो जाएगा। मैं बस इतनी सी बात चाहता हूं कि अपने जीवन को सरल और सहज बनाइए। वो जरूरी है, वरना साफ सब मन का धन रह जाएगा, प्राप्ति कुछ नहीं हो पाएगी।